कंट्रोल रूम ने पायलट को बताया कि ये सन 1992 है और आप इस वक्त वेनेजुएला एयरपोर्ट पर हैं। पायलट ने जवाब दिया, हमने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए 2 जुलाई 1955 को उड़ान भरी। उर्दू यूनिवर्सल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं इमरान आलम। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या 1992 को जनूबी अमेरिका के एक मुल्क वेनेजुएला में पेश आया, जब एक तैयारा अचानक एयरपोर्ट के हदूद में नमूदार हुआ। मगर हैरानकुन बात यह कि एयरपोर्ट के किसी भी रडार पर उस तैयारे की नकल व हरकत नज़र नहीं आ रही थी, यानी कोई भी रडार तैयारे को कैच नहीं कर पा रहा था। इससे भी हैरानकुन बात यह कि एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से जहाज़ के पायलट से भी रब्ता किया गया। कंट्रोल रूम से रब्ता कायम होने पर रूम में पायलट की आवाज़ सुनाई दी, जो कि काफ़ी घबराहट में था और खौफज़दा भी। पायलट ने कंट्रोल रूम से सवाल किया, हम इस वक्त कहाँ हैं? एयरपोर्ट हुकाम ने जवाबन कहा, आप इस वक्त वेनेजुएला के एयरपोर्ट के हदूद में हैं। पायलट की तरफ से गहरी खामोशी छा गई। दोबारा रब्ता कायम होने पर जहाज़ के पायलट ने बताया कि उनकी फ़्लाइट ने न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और उसके साथ अमले के 4 अफराद के अलावा 57 मुसाफिर सवार हैं और उन्हें 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। पायलट की ये बात सुनकर कंट्रोल रूम में गहरी खामोशी छा गई और सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। तैयारे को उतरने की इजाज़त देते हुए कंट्रोल रूम ने पायलट को बताया कि आज अक्टूबर 1992 है और आप इस वक्त जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। जिसके जवाब में पायलट की खौफज़दा आवाज़ सुनाई दी, ओ मेरे खुदा। कंट्रोल रूम के मुताबिक पायलट ने बहुत ठंडी आहें भरी और कोई बात ना करते हुए तैयारे को महारत के साथ रनवे पर उतारा गया। इसी दौरान कंट्रोल रूम से पायलट को हौसला देते हुए कहा गया कि कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। जिसके जवाब में पायलट ने कहा, हमें किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं। इमरजेंसी की सूरत में एक ख़ास अमले को तश्कील देकर उनकी तरफ भेजा गया, मगर इसी दौरान पायलट ने चीख कर कहा, हमारे पास मत आना, हम जा रहे हैं। यहाँ तक कि खिड़की खोलकर पायलट ने अमले को दूर रहने का भी इशारा किया। अमले के मुताबिक पायलट ने हाथ में फ़ाइल पकड़ी हुई थी, जबकि उसमें मौजूद मुसाफिरों के खौफज़दा चेहरे खिड़कियों से चिपके हुए थे। इसी दौरान तैयारे ने तेज़ी से उड़ान भरी और बादलों में गायब हो गया। ख़वातीन हज़रात, इस तमाम कार्रवाई का रडार पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, जबकि कंट्रोल रूम और अमले के बहुत से अफराद की नाकाबिले तरदीद शहादतों और पायलट के साथ वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग ऐसे सबूत हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। उसके अलावा एक और सबूत जो खिड़की के ज़रिए पायलट के हाथ से गिरा, वो था 1955 का कैलेंडर, जो कि आज भी मौजूद है। ख़वातीन व हज़रात, तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज तक इस तैयारे का कोई अता पता नहीं चल सका। जबकि दूसरी जानब जुलाई 1955 को फ़्लाइट नंबर 914 ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरी, ताहम परवाज़ से कुछ देर बाद ही रडार से गायब हो गया और तमाम तर राब्ते ख़त्म हो गए। जबकि तैयारा मियामी एयरपोर्ट पर भी ना पहुंच सका। तमाम वसाइल बरोकार लाने के बावजूद तैयारे का पता ना लगाया जा सका और फ़िज़ाई तारीख़ में एक जहाज़ हमेशा के लिए लापता करार दे दिया गया। लेकिन अचानक इसी फ़्लाइट नंबर 914 ने 37 साल बाद अपने अमले और 57 मुसाफिरों समेत वेनेजुएला एयरपोर्ट पर अपने होने का नाकाबिले तरदीद सबूत छोड़ा और दोबारा से फ़िज़ा की वुसअतों में गुम हो गया। दोस्तों, मज़ीद अच्छी वीडियोज़ हम लाते रहेंगे, मगर हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है।
हमारी ये काविश आपको पसंद आए तो अपने अजीज़ व अकारब के साथ शेयर करते हुए उर्दू यूनिवर्सल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह निगहबान।